था इंडिया के टॉप 1 टाइटल के लिए। और उस टाइम भी मैंने काफी ज्यादा मेहनत करके ग्लोरी पुश किया था, लेकिन फिर भी मैं टॉप 3 नंबर का ही टाइटल ले पाया था। और जब भी मैं उस टाइटल को अपनी आईडी पे देखता था, मैं सोचता था एक ना एक बार तो M590 का टॉप 1 नंबर का टाइटल लेना ही है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था इस BR के न्यू सीजन में वापस से M590 में ग्लोरी पुश करूंगा इंडिया के टॉप 1 टाइटल के लिए। मगर इस बार ग्लोरी पुश करने में थोड़े से चेंजेस है। हर बार आपने मेरे को देखा होगा मैं सिर्फ ग्लोरी पुश करता हूँ, लेकिन इस बार मैं रैंक पुश के साथ साथ ग्लोरी पुश करने वाला हूँ। और आप सबको पता ही है रैंक पुश और ग्लोरी पुश दोनों एक साथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप रैंक पुश करोगे तो आपकी ग्लोरी पुश अच्छे से नहीं हो पाएगी, और अगर आप ग्लोरी पुश करोगे तो आपकी रैंक पुश अच्छे से नहीं हो पाएगी। एंड पहले के मुकाबले अभी के टाइम पे M590 में काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं, और अभी के लिए इसको यूज करना थोड़ा सा हार्ड भी भाई हो चुका है। जैसे कि मेरे आज के पहले ही मैच में मेरे को जाना तो ब्लू जोन था, लेकिन ये लोग इतनी घटिया लैंडिंग करवाते हैं कि मेरे को बीच में टपका के रख देते हैं। और मैं स्क्वाड में इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं साथ में रैंक पुश भी करने लग रहा हूँ, तो मेरे को अपने ग्रैंड मास्टर रैंक को भी मेंटेन करना है। बाकी अब मैं यहाँ से थोड़ा बहुत लूट वगैरह करके और बीच में एक एनिमी को मार के मैं यहाँ से घोड़ा उठा के टोकन क्लेम करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि M590 मेरे को आर्सेनल में मिल जाएगी और वहां से भाई चिप से अपग्रेड करने पे वो बहुत ज्यादा खतरनाक चलती है। लेकिन अभी यहाँ पर आर्सेनल ओपन होने में टाइम था, तो मैं घोड़ा लेकिन अपने टीममेट्स के पास आ जाता हूँ। इनके पास काफी सारे एनिमीज थे, और जैसे ही मैं इनके पास आता हूँ ना, ये लोग मेरे को बोलते कि सामने वाले वुडन हाउस में एक पूरा स्क्वाड है। और ये लोग भाई सच भी बोल रहे थे, क्योंकि जैसे ही मैं आगे फ्रीज फेंकता हूँ ना, मेरे को एक साथ भाई 4 बंदों की यहाँ पर मूवमेंट स्लो दिखती है। और मेरा इधर मन कर रहा था भाई घुसने का, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर मैंने क्या किया होगा वो मैं आपको ना बाद में दिखाता हूँ। अभी आप सब ये देखो, हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने में ना कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से करवा दो। बाकी इस टाइम मेरे पास ऑस्कर था और 4 बंदे देखकर मेरे पे रहा नहीं जाता है, तो मैं सीधा ऑस्कर मार के अंदर घुस जाता हूँ और यहाँ पर बाइजन से इनको डैमेज देना शुरू कर देता हूँ। और अचानक से यहाँ पर मेरे सामने 3 एनिमीज नहीं भाई पूरे 4 एनिमीज डाउन थे। और इधर मैंने पता नहीं भाई कितने किल ले लिए थे, लेकिन एक और यहाँ पर डबल वेक्टर वाला बंदा था जो कि मेरे को डैमेज दिए जा रहा था, और इसने यहाँ पर मेरे टीममेट को भी डाउन कर देता, लेकिन मैं भी इसको भाई यहाँ पर डैमेज देके डाउन कर ही देता हूँ। और साथ में यहाँ पर अपने टीममेट को भी बचा के 6 किल भाई इधर मैं अपने कंफर्म कर लेता हूँ। कसम से भाई यहाँ पर जो फाइट हुई ना बिल्कुल मजा ही आ गया। बाकी एनिमीज जो मैंने मारे थे ना, उनकी पेटी में से मेरे को M590 मिल गई थी, लेकिन फिर मैं आर्सेनल पे आ जाता हूँ और इसको ओपन करके यहाँ से चिप ले लेता हूँ। और चिप लगने के बाद ना भाई M590 ये बहुत ज्यादा खतरनाक चलती है। और अभी मेरे को ग्लोरी भी निकालना था, इसलिए मैं वेंडिंग से एक एनिमी को हिटलिस्ट कर लेता हूँ, और वो बिल्कुल मेरे सामने ही होता है, तो मैं गाड़ी लेके सीधा इसके ऊपर रश करने आ जाता हूँ। एंड ये मेरे को देख के भाई छुपने लग रहा था, तो मैं सीधा तो इस पर रश नहीं कर सकता था, इसलिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देता हूँ, और ये फेंकते ही ना ये यहाँ से भागने लग जाता है, तो मैं भी इसका पीछा करने लग जाता हूँ। एंड ये थोड़ा आगे जाकर ना भाई रुक जाता है, तो मैं फटाफट से ग्लू वॉल लगाता हूँ, फिर ऑस्कर मार के सीधा इसके अंदर घुस के इसको M590 से काफी आराम से फिनिश कर देता हूँ। और ये अपनी टीम से भाई आखिरी बचा हुआ था, इसलिए ये इतना भागने लग रहा था, और ये तो अकेला था, इसलिए मैंने इसको काफी आराम से मार दिया। लेकिन इसके बाद मैं सामने ये ड्रॉप चार्ज करने वाले एनिमीज के ऊपर रश करने गया था, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ तो ये तो भाई पूरे 3 बंदे होते हैं और साथ में एक सपोर्टर भी होता है, और ये तीनों भाई पूरा ऑस्कर वगैरह मार के मेरे अंदर घुस चुके थे। यहाँ पर मैं ग्लू लगा के अपने को बचाता हूँ, और जिसके ऊपर सपोर्ट लगा होता है मैं सबसे पहले उसी को यहाँ पर हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन इधर मैं इसको यार पैक कर ही नहीं पाता हूँ, और इसके टीममेट भाई इसको बचा ही लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पर ग्लू वॉल में पैक तो हूँ, लेकिन ये लोग बैक टू बैक भाई मेरी ग्लू वॉल तोड़े जा रहे हैं, और इधर मेरी ग्लू वॉल भी खत्म हो चुकी थी। जैसे ग्लू वॉल टूटती मैं इनको डैमेज देना शुरू तो करता हूँ, लेकिन ये तीनों लोग मिलके भाई मेरे को लपेट देते हैं। अब मैं भी भाई क्या ही करता, ये 3 दरिंदे मेरे को छोड़ने वाले तो थे नहीं, लेकिन रिवेंज तो भाई मैं उससे लेके ही रहूंगा, इसलिए मैं वापस से रिवाइव होके ना अपनी ही लूट बॉक्स पे आता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरी M590 थी ही नहीं, बट सामने एक एनिमी जरूर होता है जिसको मैं डैमेज काफी सारा देता हूँ, लेकिन ये मोस्ट कैरेक्टर बन के भाई यहाँ से भाग जाता है, और मेरा इसके ऊपर ना एम कनेक्ट होता ही नहीं, और ये पता नहीं भाई कहाँ पे निकल जाता है। इसको ढूंढते ढूंढते मैं गाड़ी लेकर ना वेंडिंग मशीन के पास आ चुका था, मेरे को लगा यहीं पे ही होगा, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो पक्का भाई ये यहीं पे ही होता है, और मैं इसको डैमेज देके इधर भाई डाउन कर ही देता हूँ। और ये वो ही बंदा था जो कि मेरे को इमोट दिखा रहा था। मैं भी इसको यहाँ पर खूब लोल इमोट दिखाकर अपने टीममेट को रिवाइव करके ना यहाँ से निकल रहा था, लेकिन गाड़ी में ही भाई मेरे को कोई हेडशॉट मार देता है। मतलब भाई किसी की किस्मत कितनी ही खराब हो सकती है। खैर अपने को यहाँ पर वापस से रिवाइव मिल चुका था, और सामने मेरे टीममेट ने M590 को मार्क भी कर दिया था, और अभी तक मेरी भाई फुल ग्लोरी भी नहीं निकली है, तो मैं फटाफट से भाई सबसे पहले अंदर जाके गन को ही उठाता हूँ। और मैच में भाई बहुत कम ही एनिमीज अलाइव थे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था भाई जल्दी से ग्लोरी
ग्लोरी निकालने के लिए, और वही करने के लिए ना मैं ऊपर की तरफ आया था। यहाँ पर ना एक एनिमी था जिसको मैं ढूंढ रहा था और वो मेरे पीछे ही था। जैसे ये बाहर आता है इसको मैं काफी आराम से यहाँ पर 2 शॉट मार के डाउन कर देता हूँ, और फिर इसको जैसे फिनिश करता हूँ ना, मेरे को आगे से भी एक लड़की डैमेज दे रही थी। इसके ऊपर मैं रश करने तो आता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी गोलियां इतनी ज्यादा रिकॉइल करते कि मैं इसको एक शॉट तो कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन ये मेरा टीममेट भाई किल चोरी कर जाता है। ग्लोरी करने के टाइम पे भाई ये लोग ऐसा करते हैं ना, पूरा मूड खराब हो जाता है। बाकी अभी यहाँ पर ना एनिमीज खत्म नहीं हुए थे, लेकिन देखो मेरे को सामने एक और एनिमी दिख गया था। इसको मैं एक गोली मारता हूँ और ये नूबड़ा भाई इसको भी चोरी करके ले जाता है। इसी वजह से भाई स्क्वाड में ग्लोरी पुश करना मुश्किल होता है। एक तो भाई इतने खतरनाक बंदे होते हैं, ऊपर से टीममेट ग्लोरी नहीं निकालने देते हैं। अभी तो यहाँ पर मैं डाउन था तो मेरे को इधर रिवाइव मिल गया था, और साथ में मेरे को यहाँ पर चिप भी मिल गई थी, जिससे मेरी M590 भाई 99 लेवल की हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ पर ओस्कर मार के सबसे पहले उसी एनिमी को यहाँ पर लपेट देता हूँ, और लास्ट में बस एक ही एनिमी बच गया था, जिससे हम लोग टीम अप करके उसके टीममेट्स को रिवाइव करवा देते हैं, और फिर थोड़े एक्स्ट्रा किल और लेकर ना फाइनली हम इस मैच को बुया कर देते हैं। और मैं तो भाई रीजन पे नहीं हूँ, लेकिन मेरा टीममेट भाई यहाँ पर ना रीजन पे बैठा हुआ है। बाकी जैसा मेरे साथ पिछले मैच में हो रहा था वैसा ही इस वाले मैच में भी भाई मेरे टीममेट्स कर रहे थे। जब भी मैं एनिमी के ऊपर रश कर रहा था भाई ये लोग मार दे रहे थे और मेरे को ग्लोरी नहीं करने दे रहे थे, और मेरे को ऐसा लग रहा था भाई ये जानबूझ के मेरे मजे लेने लग रहे हैं। और मेरे को लग रहा था भाई अगर मेरे को ग्लोरी निकालनी है ना तो इनसे थोड़ा सा अलग खेलना पड़ेगा। इसलिए मेरे को जैसे ही भाई पीक के ऊपर एनिमीज दिखते हैं ना, मैं चुपके से यहाँ पर लॉन्च पैड निकालता हूँ और फटाफट से इसको लगाकर ना अकेला ही पीक के ऊपर आ जाता हूँ। लेकिन ये करके ना मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ इधर 3 बंदे होते हैं। एक एनिमी को तो यहाँ पर फटाफट से 2 गोली मार के डैमेज करके इधर से भाई डाउन कर ही देता हूँ, लेकिन आगे एक और बंदा था। इधर मैंने अपने आप को पैक करके सुपर मेडी लगा रहा था, और जब तक मेरे यहाँ पर मेडी की लगते मैं ओस्कर मार के ग्लूवॉल तोड़ता हूँ, और आगे यहाँ पर एक और एनिमी को बड़े आराम से डाउन कर देता हूँ, और फिर तीसरे वाले एनिमी को तो भाई सीधा ही यहाँ पर हेडशॉट मार देता हूँ। लेकिन इसने यहाँ पर इसको रिवाइव कर दिया था भाई, मेरे को पता ही नहीं चला। बाकी चलो इधर से यहाँ पर मेरे को भाई 3 किल मिल गए और मेरी ग्लोरी भी कंप्लीट हो गई। और ये देखो मेरे टीममेट्स भाई अब यहाँ पर आने लग रहे हैं पेटियां लूटने। खैर ऊपर की तरफ तो सब चीज क्लियर हो चुका था, लेकिन मेरा टीममेट मेरे को बोल रहा था कि नीचे की तरफ ना एक हैकर है जो कि भाई ग्लूवॉल के आर पर मार रहा है। मैंने उसकी बात पे भाई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे मैं नीचे आता हूँ मेरे को देखो भाई कवर से डैमेज पड़ रहा था, और देखो सामने भाई पूरा स्क्वाड होता है। एंड यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, ये जो रेड वाला एनिमी होता है ये बस ना ऐसे ही फायर किए जा रहा है और मेरे को भाई डैमेज लग रहा है। और दिखने में आपको ये नॉर्मल प्लेयर लग रहा होगा, लेकिन मैं ना भाई पूरा दिन रैंक पुश करता रहता हूँ और मैं बंदे को देख के ही बता देता हूँ ये फेयर है या फिर अनफेयर है। खैर इधर मेरे को वापस से रिवाइव तो मिल गया था, लेकिन M590 को यार बहुत सारे प्लेयर्स चलाते हैं, इसलिए जब भी मैं मर जाता हूँ ना उसके बाद जब मैं वापस से अपनी पेटी पे आता हूँ ना मेरे को कभी भाई गन वहां पर मिलती ही नहीं है, कोई ना कोई एनिमी उठा के ले ही जाता है। और इसके बाद मेरे को कहीं भी गन मिलती ही नहीं है। ऊपर से इस मैच में हैकर था जो कि मेरे को भाई हवा में ही डाउन कर देता है। मेरे पास फैल्को कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी ये कितनी इजी तरीके से मेरे को डैमेज दे पा रहा है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इस मैच में मेरा पहले ही ग्लोरी निकल चुका था, बट इस टाइम मेरे को M590 में वेपन ग्लोरी पुश करने में काफी सारी दिक्कतें हो रही थी। जैसे कि अभी मैं स्क्वाड में खेल रहा हूँ, इस वजह से जब भी मेरे को कोई एनिमी मिल रहा था वो सिंगल नहीं होता था बल्कि पूरी स्क्वाड या फिर 2-3 बंदे होते थे। और ऊपर से M590 में भी काफी सारे चेंजेस कर दिए, जिससे निकिता लगाने के बाद भी भाई इसकी रिलोड स्पीड बहुत ज्यादा कम रहती है। ऊपर से भाई क्लोज रेंज में जब 2-3 बंदे होते हैं तो उनको मारना भाई थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। और इधर की फाइट में तो यहाँ पर बस मैं एनिमीज को डैमेज देता ही रह जाता हूँ, लेकिन मेरे को एक भी किल नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ थोड़ी देर के बाद मेरे सामने से एक एनिमी आ गया था, जिसको यहाँ पर मैं एक गोली मारता हूँ और दूसरी तो रिकॉइल हो जाती है, बट जैसे ये ओरियन बन के हटता है ना मैं इसको काफी आराम से डाउन करके एक किल ले लेता हूँ भाई। उसके बाद मैं सामने यहाँ अर्सेनल पे जा ही रहा था कि अचानक से मेरा 3 नंबर भाई डाउन हो जाता है, और जिस एनिमी ने उसको डाउन किया था वो जैसे मेरे सामने आता है मैं उसको यहाँ पर स्कार से काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। एंड मैंने सोचा अब जाकर इसको काफी आराम से M590 से मार दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ओस्कर यूज करता हूँ यार ये इसी से ही डाउन हो जाता है। बेफालतू का भाई यहाँ पर एक किल मिस हो गया। और उसके बाद जब मैं वापस से पीक पे आ जाता हूँ साइड में एक एनिमी आता है जिसमें मेरा पहले ध्यान नहीं था, और इसी वजह से यार ये मेरे अंदर पूरी MP40 भर के मेरे को डाउन कर देता है। मेरा टीममेट यहाँ पर उसको डाउन करके मेरे को बचाने तो आता है, लेकिन उसका टीममेट पीछे से आ जाता है और इधर ये मेरा टीममेट उसको मारने में बिजी हो जाता है। मेरे को यहाँ पर वो रिवाइव तो कर देता है, और फिर एक एनिमी यहाँ पर मोस बना हुआ था जो कि मेरे बिल्कुल सामने आ चुका था, और यहाँ पर मेरी HP तो थी नहीं, लेकिन फिर भी भाई मैं इसको फटाफट से 2 शॉट कनेक्ट करके डाउन कर ही देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर हमको एक और एनिमी दिख चुका था, और हम तीनों बंदे भाई उसको किल लेने के लिए ऐसे कुत्तों की तरह घुस रहे थे, और ये बेचारा यहाँ पर दुम दबा के भागने लग रहा था। यहाँ पर मैंने इसको एक शॉट कनेक्ट कर दिया था और ये इतनी सारी ग्लूवॉल लगा रहा था, लेकिन भाई डाउन कर ही देता हूँ। अब तुम खुद ही बताओ भाई इतने दरिंदों के बीच में ये लोग मेरे को ग्लोरी निकालने ही नहीं देते हैं। इसलिए भाई जब भी मेरे को मौका मिलता है ना मैं इन लोगों से ना अलग हो जाता हूँ, और अलग होने के बाद मेरे को काफी अच्छे किल भी मिल जाते हैं। जैसे कि देखो ऊपर से ना एक एनिमी मेरे को डैमेज दे रहा था, और यहाँ पर मैं इसको स्कार से ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ। और उसके बाद जब यहाँ से मैं जोन में जा रहा था तो मेरे को एक और लड़की दिख गई थी, और इसको तो मैं पीछे से आराम से मार के इनका टीम वाइप आउट कर देता हूँ। और इसी तरीके से मैं जिस भी एनिमी के ऊपर रश कर रहा था मैं इसको काफी आराम से यहाँ
पर M590 से डाउन करके ग्लोरी निकालने लग रहा था, मगर अभी भी ना मेरे को एक दिक्कत हो रही थी। जहां भी मेरे को सिंगल एनिमी दिख रहा था ना, मैं उस पर रश तो कर दे रहा था, लेकिन भाई उस टाइम इतनी ज्यादा थर्ड पार्टी हो रही थी कि इधर भाई मैं टेढ़ी मेढ़ी ग्लू वॉल लगा के बस तो रहा था, लेकिन भाई ये लोग आयरिस भी लगा दे रहे थे। वो तो यहाँ पर भाई मैं लेट गया था, जिससे मैं इधर बच जाता हूँ। और साथ ही में यहाँ पर मेरे पास करोनो भी था, जिसे लगाकर मैं फाइनली भाई कवर पे आ जाता हूँ और फिर आगे से गाड़ी निकाल कर यहाँ से निकल ही जाता हूँ। और जोन में पहुंचा ही था कि अंदर से भाई एक खरगोश निकल के आता है, मैं उतर के इसको मारने लग जाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको एक गोली मार दी थी एंड फिर इसने अपने को पैक तो किया था, लेकिन मैं ओस्कर मार के ग्लू वॉल तोड़ता हूँ। इसने भी यहाँ पर ओस्कर मारा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको डाउन कर ही देता हूँ। और इस तरह देखो इसको फिनिश कर रहा था कि भाई आगे से ये भाई पूरी स्क्वाड मेरी ऐसे ग्लू वॉल तोड़ती है कि भाई ग्लू वॉल के साथ साथ मेरे को भी तोड़ के खत्म कर देती है। और इसके बाद मेरे को रिवाइव तो मिल जाता है, लेकिन फायदा कुछ होता नहीं है। मेरे टीममेट्स बाकी के सभी एनिमीज को मार देते हैं, लेकिन मेरे को ग्लोरी तो मिल गई थी। साथ में यहाँ पर मेरी भाई 2 की ना बुया स्ट्रिक भी बन चुकी थी। एंड इसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगले मैच में ना मैं स्टार्टिंग में ही ब्लू जोन उतरूंगा, फिर वहां पर मेरे को काफी आसानी से गन भी मिल जाएगी और फिर फटाफट से यहाँ से किल करके भाई जल्दी से ग्लोरी भी ले लूंगा। एंड प्लान भाई मैंने काफी बढ़िया बनाया था और मैं ब्लू जोन पे आके M590 को भी ढूंढ लिया था, लेकिन इधर भाई कोई एनिमी आया ही नहीं था। अब बताओ भाई मैं ग्लोरी कैसे निकालता। इसलिए हम लोग एक हिट लिस्ट लगा लेते हैं और फिर लॉन्च पैड मार के सीधा उसके ऊपर रश करने आ जाते हैं, लेकिन ये तो भाई उससे भी चालू निकल जाता है। हमारे आते यहाँ से ये भागने लग जाता है, लेकिन भाई कितना ही तेज भागता है। यहाँ पर हम तीनों मिलकर उसकी गाड़ी तोड़ देते हैं और यहाँ पर नंबर 1 ना भाई उसके ऊपर रश करने जा रहा था, लेकिन देखो उसको वो डाउन कर देता है। और इसके डाउन होने की वजह से ना मेरे को यहाँ पर फायदा मिल चुका था। मैं इतने में एनिमी के क्लोज में पहुंच चुका था और फिर मैं बड़े आराम से इसको डाउन मार के एक किल निकाल लेता हूँ। और इधर मेरे 2 टीममेट्स मर चुके थे, तो मैं पहले वेंडिंग मशीन पर जाके इन दोनों को रिवाइव करता हूँ। और रिवाइव करते ना मेरे को आसपास से ना फुटस्टेप आने लग जाते हैं। एनिमी को देखने के लिए मैं वुडन में घुसता हूँ कि मेरे को पीछे बंदा दिख जाता है, और जैसे ही मेरे पास आता है ये देखो भाई जंप करके क्या ही बढ़िया वाला हेडशॉट मारा। और इतना अच्छा हेडशॉट मारता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे को देख रहा था भाई वो भी मेरे को लाइक कर देता है। और उतने में ही ना मेरे को लॉन्ग रेंज में भी एक एनिमी दिख जाता है, इसको भी मैं काफी आराम से मार देता हूँ। इधर ना मैं धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ चुका था और इधर मैं अपने टीममेट को ना लूट बॉक्स से रिवाइव कर रहा था कि अचानक से मेरे ऊपर ग्रेनेड डालने लग जाता है। इसके रिवाइव होते ही मैं आगे ग्लू वॉल लगाकर इसके ऊपर रश करने की सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 बंदे आ चुके थे। अब मैंने ओस्कर मार के एक एनिमी को डाउन किया था और यहाँ पर एक एनिमी अपने आप डाउन हो चुका था। मुझे लगता है भाई ये दोनों आपस में ही एनिमी थे। खैर यहाँ पर तो मेरा फायदा हो जाता है, मेरे को 2 किल मिल जाते हैं। और इसके बाद ना मैं M590 से काफी सारे किल करता हूँ और फिर आखिरी में यहाँ पर मेरे टोटल 8 किल होते हैं और फिर मेरा बुया भी होता है। साथ में मेरे को वापस से 100 का फुल वेपन ग्लोरी भी मिल जाता है। उसके बाद ना मैं एक और मैच में ग्लोरी निकाल लेता हूँ, लेकिन काफी देर से ना मैं स्क्वाड में ही ग्लोरी पुश कर रहा था और इसी वजह से मेरा रैंक भी भाई काफी अच्छा प्लस हो चुका था। तो मैं सोचता हूँ अब थोड़ा सा ना मेरे को सोलो खेल लेना चाहिए। इससे क्या होगा भाई मेरा थोड़ा सा जल्दी स्कोर भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर मेरी रैंक भी मेंटेन होती रहेगी। लेकिन मेरे को ये थोड़ी ना पता था भाई कि सोलो खेलने का डिसीजन लेके मैंने अपने लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर ली थी। अब हुआ क्या था कि मैं काफी दिनों से भाई स्क्वाड में गेम प्ले कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे को जोन पुशर की काफी आदत हो चुकी है। एंड स्क्वाड एंड सोलो दोनों ही मोड भाई एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। सोलो में भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी और पेशेंस रख के खेलना पड़ता है, और दूसरी तरफ स्क्वाड में तो भाई अंधा घुसो जोन पुशर बचा ही लेगा, ऐसा वाला सीन होता है। इसी वजह से जब मैं सोलो खेल रहा था मैं ऐसे ही किसी भी एनिमी के ऊपर भाई घुस जा रहा था, जिससे मैं काफी आराम से मर जा रहा था। और यही गलती ने मैं काफी सारे मैचेस में कर रहा था, जिससे मेरा रैंक भी माइनस हो रहा था, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा था और यहाँ पर मेरा मूड भी खराब हो रहा था। उसी के साथ भाई सोलो में भी हैक कर रहा था, जो कि भाई कवर के आर पार मारने लग रहा था। मतलब भाई कोई भी ऐसा मोड नहीं है जिसमें अनफेयर प्लेयर्स ना हो। खैर इसका अगला मैच शुरू में थोड़ा अच्छा जाता है, मैं आराम से होल्ड वगैरह करके काफी सारे टोकन कलेक्ट कर लिया था और अब बस मैं यहाँ पर वेट करने लग रहा था अर्सेनल का टाइम खत्म होने का। लेकिन अचानक से ये अपने आप ओपन हो जाता है भाई, और जिसने ये ओपन किया था मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी गोलियां इतनी ज्यादा रिकॉइल हो जाती है, ऊपर से यहाँ पर मैं इसको मार भी नहीं पाता हूँ। और देखने से ना ये एनिमी स्नाइपर लग रहा था, तो ये M590 को तो वहां से उठाएगा नहीं, इसलिए मैं वापस से यहीं पे आ जाता हूँ। और जब तक मैं यहाँ पर आता हूँ वो एनिमी यहाँ से जा चुका था और उसने मेरा घोड़ा भी यहाँ से नहीं उठाया था, तो मैं आराम से इसको लेकर भाई एनिमीज को ढूंढने निकल लेता हूँ। और इधर उधर एनिमीज को ढूंढते ढूंढते मुझे कोई मिलता तो है नहीं, मेरे पास ना टोकन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बूस्टर ओपन कर रहा था कि एक गाड़ी लेके यहाँ पर एनिमी आ जाता है। मैं फटाफट से यहाँ पर घोड़े में बैठता हूँ और इसकी मदद से यहाँ पर मैं इसको एक गोली मारता हूँ, एक और गोली मार के काफी आराम से यहाँ पर एक किल कर लेता हूँ। और मेरे को भाई 99 लेवल की M590 चाहिए थी, लेकिन कोई भी अर्सेनल भाई अब बचा ही नहीं था, इसलिए मैं भाई आखिरी में जो भी एनिमी मेरे को दिख रहा था ना सबको हिटलिस्ट करके मारने की कोशिश कर रहा था। और एक एनिमी तो भाई ये एल शेप के ऊपर चढ़ा हुआ था जो कि कैम्प करने लग रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं सीधा ओस्कर मार के इसके मुंह पे घुस जाता हूँ और एक गोली एंड उसके बाद दूसरे शॉट में काफी आराम से इसको भी फिनिश कर देता हूँ। और इसी तरीके से मैं इस वाले मैच में तीसरा किल भी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर एक और किल करते ही मेरा फुल ग्लोरी हो जाता है। तो मैं आराम से एक एनिमी से यहाँ पर फिनिश हो के फुल ग्लोरी ले लेता हूँ। लेकिन इधर क्या होता है, मैं वो रिप्ले चेक कर रहा था ना, इस वजह से ना यहाँ पर मेरी ग्लोरी दिखाता ही नहीं है। पता नहीं भाई ये ग्लिच कब ठीक होगा। खैर वापस से मैं एक और मैच खेलना शुरू कर दिया था और मेरी रैंक इतनी ज्यादा हाई है कि
बाकी मैप भाई आ ही नहीं रही है। हर मैच में ना ये बरमूडा मैप ही आता है। बाकी इधर से भी यहाँ पर मैंने गन वगैरह ले लिया था और गन मिलते ही ना मेरा दूसरा काम रहता है एनिमीज ढूंढना, जो कि भाई सोलो में ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मगर जहाँ भी दिखते हैं ना मैं उनको काफी आराम से फिर मार देता हूँ। और इस टाइम तो मेरे पास भाई 99 लेवल की M590 है, तो मैं तो भाई किसी भी एनिमी से डर ही नहीं रहा था, सीधा घुस जा रहा था। उल्टा भाई बंदे मेरे से डर के भाग रहे थे, फिर मेरे को मजबूरी में उनको ग्रोजा से मारना पड़ रहा था। और इसकी रिलोड स्पीड भाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक तो मेरे पास निकिता कैरेक्टर था, ऊपर से ये वाला एनिमी देखो भाई मैं ग्लूवॉल में पैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं इतना जल्दी भाई इसका ग्लूवॉल तोड़ता हूँ कि ग्लूवॉल भी तोड़ता हूँ एंड साथ में इस एनिमी को भी काफी आराम से मार देता हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद ना मेरे को एक एनिमी मोस कैरेक्टर बना हुआ दिखता है, जो कि शायद से भाई जोन में जा रहा था, लेकिन मैं इसको यहाँ पर देख लेता हूँ और फिर पहले ओस्कर यूज करके इसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, फिर इधर इसको काफी आराम से यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। और इस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई हो रहा था कि मेरे को लग रहा था जो भी एनिमी मेरे आगे आएगा ना भाई वो अपनी पेटी बनवा के जाएगा, और मैं बिल्कुल वही भी करने लग रहा था। सबको भाई मैं मार दे रहा था, लेकिन इधर क्या होता है देखो, एक एनिमी ना यहाँ पर वार चेस्ट लूट रहा होता है एंड मैं उतर के यहाँ पर इसको डैमेज देना शुरू किया ही था कि भाई ये पता नहीं कैसे मार देता है मेरे को। खैर मैंने वैसे भी इस वाले मैच में काफी सारे किल कर लिए थे, मैं तो मजे के लिए ही इसको खेलने लग रहा था। बाकी इसके अगले मैच में क्या होता है, सोलो में ना यार देखो थर्ड पार्टी काफी ज्यादा होती है, और यहाँ पर मैं गाड़ी लेके ना एक एनिमी के ऊपर रश करने आया था, लेकिन वो ना भाई कंटेनर के ऊपर चढ़ा हुआ था और यहाँ पर मेरी गाड़ी तोड़ देता है। और गाड़ी टूटते ही मैं बिल्कुल ओपन में हो चुका था, और ऊपर जो ये कंटेनर सा भाई है ना इसके ऊपर एक एनिमी चढ़ा हुआ है। मैं नीचे से भाई जीनो की तरफ से ऊपर चढ़ के आ जाता हूँ, और यहाँ पर एनिमी को पता ही नहीं था, एंड ये जैसे ही मैं आगे आता है मैं यहाँ पर इसको एक शॉट मारता हूँ और दूसरे शॉट में काफी आराम से रिया को फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने एक किल तो ले लिया था, लेकिन इसके बाद भाई मेरी किस्मत इतनी ज्यादा बेकार हो जाती है कि भाई आप सब खुद ही देखो, इतनी देर से मैं एनिमीज को ढूंढ रहा था, मेरे को आर्सेनल में एक एनिमी दिख जाता है, मैं उतरते ही इसको यहाँ पर एक शॉट तो मार देता हूँ, इधर ओस्कर यूज करके दूसरे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक तो पीछे थर्ड पार्टी हो रही थी और ये क्लोज रेंज वाला एनिमी मेरे को फिनिश कर देता है। अब इधर तो मेरे साथ देखो बहुत बुरा सीन हो चुका था, बट मेरे पास रिवाइवल था तो मैं यहाँ पर रिवाइव हो जाता हूँ, और इस बार ना मैं सीधा मॉन्स्टर तक उतरता हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना एक और फ्री वाला रिवाइव ले लेते हैं जिससे फायदा हो जाएगा, तो इसलिए मैं मॉन्स्टर ट्रक का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक और फ्री का रिवाइव ले लेता हूँ, और फिर फटाफट से अपने ही लूट बॉक्स पे जाकर यहाँ पर अपनी M590 को उठा लेता हूँ। और अभी मेरे पास एक और रिवाइवल था, तो अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मैं एक और बार रिवाइव हो सकता था, इसलिए मैं एक एनिमी के ऊपर रश करने आया था, जिसको भी यहाँ पर मैं एक शॉट कनेक्ट कर दिया था। लेकिन अभी के टाइम पे मेरे फोन में भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मैं एनिमी को ना एक शॉट तो कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा दूसरा शॉट कनेक्ट होता ही नहीं है। और अब यहाँ पर भाई ये टुनटुन मेरे ही मॉन्स्टर बैठ के मेरे को ही पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, एंड ये टुनटुन ना भाई मेरे को एनिमीज के पास ले आया था, और सामने वो अंदर लूट रहा था, मैंने सोचा उतर के मारूं, लेकिन यहाँ पर मेरे हाथ में यूजी होती है और ये नूबड़े ने भाई पोकेमॉन छोड़ देता, जिससे मैं फिर से एक और बार मर जाता हूँ। अब इधर मैं इस वाले मैच में ना भाई तीसरी बार रिवाइव होके आया था, और उतरते ही मेरे को डैमेज मिल गया था। बचा कर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, और इस टाइम मेरे पास ग्रोजा थी, और ग्रोजा से अभी आप देखना यहाँ पर मैं एक गाड़ी तोड़ता हूँ, उसके बाद एक और मॉन्स्टर आता है, मैं इसको भी काफी सारा डैमेज कर देता हूँ, एंड फिर सामने एक बंदा होता है जिसको यहाँ पर काफी सारा डैमेज देता हूँ, और फिर एक एनिमी को फिनिश भी कर देता हूँ। उसके बाद एक और यहाँ पर गाड़ी तोड़ के उस बंदे को मारता हूँ, फिर एक और किल कर देता हूँ यहाँ पर। और इधर तो मैंने भाई ग्रोजा से काफी गंदे वाली तबाही मचा दी थी, एंड अब मैं बस ऐसे ही आगे जा रहा था, मेरे को नहीं पता था भाई आगे कोई बंदा छुपा हुआ है, और ये देखो भाई मॉन्स्टर के पीछे बैठा हुआ होता है, और इसने मेरे को पहले ही डैमेज कर दिया था, और फिर ओस्कर से मेरे को फिनिश करके चला जाता है। सोलो में ना भाई ऐसे बहुत सारे मैच जाते हैं जिसमें भाई पता नहीं क्या क्या होता रहता है। खैर मैं काफी देर इसके बाद और भी सोलो मैच खेल के बहुत सारा ग्लोरी पुश कर लेता हूँ, और अभी मैं इंडिया रीजन में 59 नंबर पे आ चुका हूँ, और मैं रैंक पुश के साथ साथ भाई ग्लोरी पुश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा इतना कम ग्लोरी पुश होने लग रहा है, वरना अगर मैं नॉर्मल ग्लोरी पुश करता ना तो भाई अभी तक मैं